अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएससी के द्वारा आयोजित उर्दू अनुवादक के इम्तिहान में कामयाब तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कब से कब काउंसलिंग करवाना है, कौन कौन से कागजात आपको जमा करने हैं और कौन कौन से जो है फॉर्म आपको फिल करना है। मुकम्मल बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी करदा लेटर है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2019 पद उर्दू अनुवादक। अब देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2019 पद उर्दू अनुवादक के लिखित परीक्षा उपरांत योग्य पाए गए 182 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 3/3/2022 एवं 4/3/2022 को आयोग कार्यालय में निर्धारित हैं। योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची विस्तृत कार्यक्रम के साथ आयोग की वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र संख्या 1 में वंचित विवरणी को भरकर निम्नलिखित अभिलेख प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, 3 और 4 तारीख को जो है काउंसलिंग के लिए बीएसएससी ने बुलाया है अभ्यर्थियों को। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे वो देखिए। नंबर 1 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र आपको जमा करना होगा। मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक या समक्ष से संबंधित मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर सहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। निर्धारित प्रमाण पत्र में दिव्यांगत संबंधित प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नातनी हेतु समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। सरकारी सेवाओं में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधित प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षक सेवाओं में बिताए गए अवधि और संबंध प्रमाण पत्र। फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड इत्यादि इनमें से कोई भी एक चाहिए। क्रमांक संख्या 1 से 10 तक के अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हों के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल का खींचा हुआ। ये तमाम कागजात आपको लेके पहुंचना है। आप नीचे देखें कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4/12/2019 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र बी के स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षर कर समर्पित करेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र संख्या 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट इतना पे जो है प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। नोट: कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क रखेंगे और अपना हैंड सैनिटाइजर, पेयजल आदि साथ में लाएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कागजात जरूरी थे अभी हमने बता दिया। अब आगे देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे वो तमाम बच्चे हैं जिनका काउंसलिंग जो है 3 मार्च को है। तो आप लोग थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो को रोक लेंगे और वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा करके आप अपना देख सकते हैं कि 3 तारीख में कौन कौन से लोग हैं। और 10 बजे से सुबह में बुलाया गया है। उसके बाद 2 बजे शाम से किन लोगों को बुलाया गया है वो लोग भी यहाँ पे वीडियो को रोक कर आप अपना जो है रोल नंबर देख सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम है अथवा नहीं है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 मार्च को जिन लोगों को बुलाया गया है 2 पालियों में, तो प्रथम पाली जो है 10 बजे सुबह में, वो कौन से लोग हैं आप अपने इसमें नाम चेक कर सकते हैं। और दूसरे पाले जो है 2 बजे से शाम को बुलाया गया है, तो लोग अपना अपना जो है रोल नंबर यहाँ पे चेक कर ले कि आपको कब बुलाया गया है और ज़रूरी कागजात के साथ पटना पहुँचे। अगर आपका कोई भी कागज़ नहीं बना है तो फटाफट बनवा लीजिए ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जितने लोग पास हुए हैं तकरीबन सभी लोगों का इसमें जो है हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि छँटेगा, क्योंकि पद 202 था और सिर्फ 182 ही रिजल्ट हुआ है, तो ऐसे में छँटने का उम्मीद बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए कि क्या भरना है। तो पहले में रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का पूरा नाम, गृह जिला आपको यहाँ पर भर देना है, जन्म तिथि यहाँ पर डाल देना है, उम्र सत्यापन 2001 8 2015 के मुताबिक आपको उम्र कितना था वहाँ यहाँ पे भर देना है। जाति भरना है, आप कोटि से किस कोटि से आते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुलाज़ा फरमा लें और अच्छे से इन तमाम जो दस्तावेज़ात हैं इसको पूर्ण करके वहाँ पे हाजिर हो। यहाँ पे देख लें फॉर्म जो है 18B है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा कि मैं अपना नाम लिखेंगे, और आप देख सकते हैं कि क्या क्या कहाँ पे भरना है। तो दोस्तों अभी तक जो है आपके कोई भी कागज़ अगर नहीं बना है तो फटाफट जल्दी करके किसी तरह से बनवा लीजिए ताकि काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और आशा उम्मीद यह है कि आप लोग जल्दी ही ज्वाइन करेंगे और अपनी खिदमत अंजाम देंगे। वीडियो चलेगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।